Hello friends, I hope you are fine. Today we are going to discuss on the topic heterotrophic mode of nutrition. आप जानते हो कि और इसमें हेट्रो मीन्स होता है अनदर, यानी ऑर्गेनिज्म्स अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करता है। अब दूसरे पर कैसे डिपेंड करता है ये भी अलग अलग तरीका है उसका। जो भी ऑर्गेनिज्म्स जिस सराउंडिंग में रहता है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और उस इन्वायरमेंट में जैसा भोजन मिलता है, जिस टाइप का भोजन मिलता है उसी हिसाब से न्यूट्रिशन वह गेन करता है। जैसे एग्जांपल दिया आपका कि कुछ ऑर्गेनिज्म्स स्टैटिक फूड को ऑब्टेन करता है, कुछ मूविंग फूड को ऑब्टेन करता है। लाइक काउज हर्बीवोरस होता है, शाकाहारी होता है, उसको छोड़िए, वो तो दूसरा है। काउज एंड लॉयंस या टाइगर, वो टाइगर कार्निवोरस है, लॉयन टाइगर कार्निवोरस है, काउ हर्बीवोरस है। लेकिन मेन उसका फूड ऑब्टेन करने का तरीका, काऊ का भोजन कहीं भी है, चाहे घास फूस खाता, पुआल खाता, कुछ भी है, चाहे वो ज़मीन में लगा हुआ है या ज़मीन से हटा हुआ है, इन बोथ कंडीशन फूड आर स्टैटिक, अस्थिर है भोजन उसका। काऊ वहाँ पहुँचा, भोजन उठाया, मुंह के अंदर कर लिया। टाइगर या लॉयन थोड़ा स्ट्रैटजी बनाता है अपने मूविंग फूड को पकड़ने के लिए, यानी भोजन उसका मूवेबल है, इधर उधर मूव कर रहा है, उसको जंप मारता है, उसको पकड़ता है। कैप्चर करने के लिए पहले सोचता है कि हम कैसे उसको कैप्चर कर सकते हैं, तो मूविंग फूड है वो। इस तरह से और भी है। यहाँ उसी तरह यहाँ डिस्कस किया गया है 3 मोड्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन: पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। सबसे आसान मोड है न्यूट्रिशन का पैरासाइटिक मोड। ऑर्गेनिज्म्स इसमें कुछ नहीं करता है, दूसरे के शरीर से जो भोजन ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुका है दूसरे के बॉडी में, प्रोसेसिंग के बाद उसी फूड को केवल इनटेक कर लेता है ये ऑर्गेनिज्म्स, एंड दीज ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। जो हमारे आपके शरीर से भोजन लेता है। यह पैरासाइट्स 2 टाइप का होता है। सम आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट एंड सम आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। जो शरीर के बाहर से रह करके भोजन ले रहा है, हमारे शरीर से ले रहा है, हमारे मतलब चाहे मनुष्य के शरीर से, किसी दूसरे जानवर के शरीर से, किसी प्लांट के शरीर से, तो जो बाहर से भोजन लेता है आउटसाइड एक्टो, और जो शरीर के भीतर जाकर के भोजन लेता है दैट आर एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स यू कैन से द कॉमन एग्जांपल फॉर ह्यूमन बीइंग्स: मॉस्किटो, बेडबग, leeches. These are ectoparasites which obtain their nutrition from outside the body. यह हमारे शरीर से बाहर रहता भोजन लेता है, हमारे ब्लड को सक करता है। ये सब ऑल ब्लड सकर एनिमल्स। एंडोपैरासाइट्स आर वर्म्स, हुक वर्म, टेप वर्म, पिन वर्म, देयर आर सो मेनी वर्म्स, राउंड वर्म, देयर आर सो मेनी। ये सब शरीर के अंदर रहता है। प्लाज्मोडियम, यू कैन से प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, इट इज कॉमनली कॉल्ड मलेरियल पैरासाइट। दीज ऑल आर एंडोपैरासाइट्स। इसको केवल भोजन शरीर से ले लेना, ऑब्जर्व कर लेना है, डायरेक्टली ऑब्जर्व द भोजन फूड आइदर फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम इनसाइड। इसको कोई मेहनत नहीं करना पड़ता विशेष। देन सेप्रोफाइटिक, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भोजन लेता है, उसके शरीर से हम भोजन लेता है। ये क्या करता है, पहले भोजन को आउटसाइड ब्रेक डाउन करता है और उसके बाद भोजन को ऑब्जर्व कर लेता है। ब्रेक डाउन कर लिया इसने आउटसाइड ही, और फिर उसने भोजन को ऑब्जर्व कर लिया। दैट इज सेप्रोफाइटिक पैरासाइट लाइक फंगस, मशरूम भी इसी का एग्जाम्पल है। ईस्ट, these all are the examples of fungus.
ये सब भोजन को ब्रेक डाउन किया बहुत शरीर से बाहर और फिर उसको ऑब्जर्व कर लिया, दैट इज सैप्रोफाइटिक। द मेन होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो भोजन को ऑब्टेन कर लिया कम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में और फिर उसको शरीर के भीतर जा करके उसको ब्रेक डाउन करता है और तब बाद में उसको ऑब्जर्व करता है। एग्जाम्पल्स आर बी आर ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ इसका न्यूट्रिटिव प्रोसेस जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and at last egestion। जो लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल्स, भोजन को मुंह के अंदर करना या शरीर के अंदर करना, डाइजेशन उसको पचाना एक लंबा प्रोसेस होता है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। ऑब्जर्प्शन, जो भोजन पच गया उसको ऑब्जर्व कर लेना। एसिमिलेशन, उसको यूटिलाइज करना शरीर के अंदर ऑब्जर्व फूड को। देन इजेशन, जो रिमेनिंग बचा उसको बाहर निकाल देना। ये है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पूरा प्रोसेस। अब इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ डिस्क्राइब करें, खास करके होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। बीच में एक टॉपिक है अमीबा के बारे में कि अमीबा भोजन अपना कैसे प्राप्त करता है, उसको हम लोग देखेंगे फिगर के द्वारा। अमीबा का क्या स्ट्रेटजी होता है फूड को प्राप्त करने के लिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इतना हम लोग इसका डिटेल्स करेंगे, इस प्रोसेस का डिटेल्स हम लोग को करना है आगे। ओके, ओवर फॉर टुडे।